Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 16 दिसंबर 2020. डियर स्टूडेंट्स, जो आज ये तो आपको पता ही है, नेम ऑफ द स्टूडेंट में यू हैव टू फिल योर नेम, आपका नाम भरना है. नेम ऑफ द क्लास टीचर में यू विल फिल योर क्लास टीचर नेम. अगर आपके स्कूल में बोलना है कि सब्जेक्ट टीचर का नाम भरो तो फिर कौन से टीचर का नाम भरेंगे? फिर भरेंगे इंग्लिश टीचर का नाम. राइट. चलिए बच्चों, आज जो आपकी वर्कशीट आई है वो आपका जो लेसन है ना, दिस इज जोडीज़ फोन, जो हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था वो ही कंटिन्यू हो रहा है आपकी इस वर्कशीट में. ठीक है, तो चलिए पकड़ते हैं आपकी वर्कशीट को. क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. इज अ लायन इज अ पेट एनिमल. क्या आपको लगता है लायन क्या है? एक पेट एनिमल है? नहीं, ये तो जंगल में रहता है, जंगल का राजा है, सब जानते हैं. तो इसका जो ऑप्शन टिक करोगे आप, नो पे टिक करोगे. ठीक है. राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज. कुछ एनिमल के नाम लिखिए जब आप अपने घर में या अपने गांव में देखते हैं. तो कौन कौन से एनिमल होते हैं बताओ बच्चों. आप बहुत सारे एनिमल लिख सकते हैं. जैसे पेट एनिमल कौन कौन से होते हैं? जैसे डॉग होते हैं, डॉग होता है, कैट होता है, आपका हॉर्स होता है ना, और आपका क्या होता है, आस होता है, कैट होती, मतलब बहुत सारे. आप काऊ भी लिख सकते हैं. जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आपने देखे हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. कैमल देखा हो, कैमल भी लिख सकते हैं. मैंने आपके लिए बच्चों यहाँ पे नीचे लिख भी रखे हैं, आप यहाँ पे से भी इनको देख सकते हैं. बफेलो, काऊ, डॉग, कोट, है ना, कैट. ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है. चलिए, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे. चलिए अब आगे चलते हैं. विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट. जो भी एनिमल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है. अगर आपको डॉग पसंद है तो आप डॉग लिख दीजिए. अगर आपको कैट पसंद है तो कैट लिख दीजिए. अगर आपको रैबिट पसंद है तो रैबिट लिख दीजिए. जो भी आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं आप उसको लिख देंगे. ठीक है, जैसे मुझे पसंद है रैबिट तो मैंने लिख दिया रैबिट, है ना, पैट की तरह से अगर मैं रखना चाहूँ. चलिए, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चंस. अब देखिए, अब जो आगे जो चैप्टर आया है आपका, दिस इज जोडीज़ फोन. ये हमने पहले भी पढ़ा था. हमने देखा था एक डियर था और उसके लीवर का जो ऑयल निकाल के उसके जोड़ी जो है उसके पापा का ट्रीटमेंट करा गया था, है ना. तो अब देखते हैं आगे क्या कन्वर्सेशन करते हैं. We took its mother and it is what was not to blame. अब वो कहते हैं आगे कि हमने इसकी मम्मी को ले लिया है क्योंकि उन्होंने उसकी मम्मी को मारना पड़ा था ना, उस डियर को. वो जो उसकी फ़ोन होता है, जो डियर का बेबी होता है उसको फ़ोन बोलते हैं. तो जो डियर की मम्मी थी उसको उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के लिए मारा था. तो वो कहते हैं कि हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसकी मम्मी को मार दिया. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. और वो कहते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से ये बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, अनग्रेटफुल होगा, हमारी अनकृतज्ञता होगी कि अगर हम उसको भूखा मरने के लिए, स्ट्राव होता है भूखा मरने के लिए क्योंकि मम्मी तो है नहीं उसको फीड कराने के लिए, अगर हम उसको छोड़ देंगे. सन आई कांट से नो टू यू. तो वो जो जोड़ी है वो बोल रहा है कि मैं उसको लेके आता हूँ. तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ. आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे. मैं ये नहीं सोचता कि मैं जीऊँगा अगले दिन देखने के लिए. कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. क्या मैं राइड कर सकता हूँ वापस मिल व्हील में और उसको ढूंढ सकता हूँ. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. अपनी मम्मी को बताओ और मैंने बोला कि तुम जा सकते हो. ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन. वो उसने जो टेबल है उस पर वो सरका और बैठ गया. हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन. और उसकी जो मम्मी थी वो सबके लिए कॉफ़ी, पोरिंग होता है डालना, जैसे कप होता है ना, कप में ऐसे डालते हैं कॉफ़ी को, तो वो होता है पोरिंग, है ना. सर्व कर रही थी वो कॉफ़ी सबके लिए. फिर उसके बाद ही सैड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक टू फोन. अब वो बोलता है, जोड़ी बोलता है अपनी मम्मी से कि मम्मी पापा ने मुझे बोला है, पा आया है पापा के लिए, माँ आया है मम्मी के लिए, कि मम्मी पापा ने बोला है कि क्या मैं जो फान है, जो उसका डियर का बच्चा है, क्या मैं उसको ला सकता हूँ. ही हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर. और उसने जो उसका जो कॉफ़ी का जो कप था या कॉफ़ी का वो जो केतली थी उसको उसने हवा में रखा. व्हाट फोन, कौन सा, क्या फ़ोन, क्या कौन से हिरन का बच्चा. द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड. वो कहता है वो हिरन का बच्चा है जिस
हिरनी को हमने मार दिया है ना। डो क्या होता है, हिरनी को बोलते हैं, है ना। डियर जैसे हिरन होता है, डो होती है हिरनी, कि उस हिरनी का बच्चा है जो उसको हमने मार दिया है। वी यूज टू द डो लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने जो वो हिरनी का लीवर को यूज़ करा था, हमने उसका प्रयोग करा था अपने पापा का जो जहर था उसको बाहर निकालने के लिए, और पापा को बचा लिया था। सी गैस वेल फॉर पिटी सेक, हाँ उसे बड़ा अब दया आ रही है। पासेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और पापा ने बोला है कि अगर हम उसे छोड़ देंगे ऐसे मरने के लिए तो ये हमारा बहुत गलत बात होगी। डॉक विल्सन सेड, जो डॉक विल्सन ने बोला, दैट्स, एक मिनट, दैट राइट मैम, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री, कुछ भी जो इस दुनिया में है फ्री नहीं मिलता, है ना। हर एक चीज़ की कुछ कीमत होती है ना, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। द बॉयज़ राइट एंड हिज डैडी राइट, जो लड़का है वो सही कह रहा है और उसके पापा भी सही कह रहे हैं कि अगर हमने उसके साथ गलत किया, उसकी मम्मी को मारा है, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि उस बच्चे को भी हम रखें। मिलवेल सैड ही कैन राइड बैक विद मी, कि वो मेरे साथ वापस जा सकता है, मेरे साथ चलेगा। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, है ना। ये डॉक विल्सन है, ये बोलते हैं, और विल बोलते हैं कि चलिए, वो बोलते हैं, डॉक विल्सन तो समझाते हैं कि ये सही कह रहे हैं, उसकी मम्मी को समझाते हैं कि वो दोनों ठीक कह रहे हैं, और मिल कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा उसको ढूंढने में। सी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, वो नीचे बैठ गई और उसने जो उसका जो बर्तन था उसको भी ले रखी थी वो असहाय रूप से। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, वो कहती है कि अच्छा ठीक है तुम ले आओ, लेकिन अगर तुम इसे अपना दूध दे सकते हो, क्योंकि जो जोड़ी के हिस्से का दूध है वो उसको देने को बोल रही है, क्योंकि हमारे पास और खिलाने के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, उनकी इतनी अच्छी जो मालिया हालत है, जो उनके पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, वो कहते हैं अगर तुम लाना चाहते हैं ले आओ, लेकिन आपको अपने हिस्से का दूध उसे देना पड़ेगा। मिलवेल सेड, मिलवेल कहता है कम ऑन बॉय वी हैव गोट टू राइड गेट राइडिंग, चलिए बच्चे चलते हैं, चलो अब हमें राइडिंग करनी है, अब हमें चढ़ के जाना है और उसको फ़ोन को लेके आना है। क्योंकि जोड़ी तो पहले बोल चुका था, हमने जो पहली वर्कशीट पढ़ी थी दिस इज जोड़ीज फ़ोन में, कि वो अपना हिस्से का दूध उस जो फ़ोन है उसको देने को तैयार है। चलिए आप कर लेते हैं आपका फिल इन द ब्लैंक्स, और जो बहुत ही आसान से हैं आपके। स्लाइड इट बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, कौन स्लाइडेड बैक हुआ टेबल पे और बैठ गया, तो बचाओ बच्चों कौन हुआ था। तो इसका आंसर मेरे बच्चों आप कर देंगे जोड़ी, है ना, क्योंकि जोड़ी स्लाइडेड बैक हुआ था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे JODY जोड़ी। पासेज इट वुड बी इनग्रेटफुल टू लीव फान टू स्ट्राइव, तो इसमें क्या आएगा, पा ने कहा था, उसके पापा ने बोला था कि ये अनग्रेटफुल होगा अगर हम फ़ोन को मरने को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे FAWN, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, किसने बोला कि कुछ भी फ्री नहीं मिलता, तो ये डॉक विल्सन ने बोला था कि कुछ भी नहीं फ्री मिलता, इस दुनिया में हर चीज़ की कुछ ना कुछ कीमत होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, डॉक विल्सन पे बस टिक कर देंगे, आपको लिखना नहीं है, भरना कहीं नहीं है। वेल इफ़ डैश गिव इट मिल्क दे हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, अगर आप उसको खाना, है ना, जोड़ी विल, तो इसमें क्या आ जाएगा जोड़ी, है ना। इफ जोड़ी विल गिव इट किसका, हर मिल्क, दे हैव गोट नथिंग अस, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, एक मिनट, एक सेकेंड रुकिए आप। इफ, हाँ बच्चों इसमें आपका आएगा अगर जोड़ी उसे अपना दूध देगा, है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जोड़ी, है ना, तो यहाँ पे जोड़ी लिखेंगे, और इसमें ये वाला पेयर आएगा हिज मिल्क, है ना, हम ठीक ही कर रहे थे, इसके बाद हिज, है ना, तो यहाँ पे जोड़ी लिख देंगे और यहाँ पे हिज लिख देंगे। उसके बाद पाँचवें में देखिए, कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड, और किसको ढूंढने जा रहे थे, फ़ोन को ढूंढने जा रहे थे। हम सब जानते हैं, हम सब इंटेलिजेंट है। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी 8th क्लास की वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आपको समझ आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। और बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ इंटरेस्टिंग लगता है, तो आपको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं करा है वीडियो को, लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए, और सब्सक्राइब करते हैं ना जब बच्चों आप, तो नोटिफिकेशन बेल दबाया करो और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।